Good morning, students. My name is Pankaj Rao, your maths teacher. In previous class, we start the new chapter, that is the surface area and the volume, in which we will consider the cuboid and the cubes. Now, today we will start the volume of the cuboid and the cube. The topic is volume of cuboid and the cube. In the previous class, we also discussed that volume means which is related to quantity, and the unit is meter cube per gas. If in the question the meter is given, then the unit will be meter cube. Centimeter is given, then unit will be centimeter cube, and millimeter is given, then the unit is millimeter cube. Clear? Now the volume of the cuboid means the quantity contained by cuboid, यानी कि क्यूबॉइड के थ्रू कितनी क्वांटिटी कंसिडर हो रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला जो रहता है क्यूबॉइड के केस में क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यानी कि तीनों डायमेंशन का अपन को डायमेंशन, अगर अपन को क्या लेना, प्रोडक्ट लेना है, वही अपना क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। क्या रहेगा अपना? वॉल्यूम रहेगा। क्या रहेगा अपना? वॉल्यूम। क्लियर? एंड द सेकेंड थिंग, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, volume of cube means V is equal to, we also know that in the cube all the sides are equal, then we will take length, breadth and height will be equal. So we will, for this cube we will consider length into breadth is equals to height is equals to A. ये अपनी बेटा क्या दे रखी है, साइड ऑफ द क्यूब दे रखी है। क्या दे रखी है? अपनी साइड ऑफ क्यूब दे रखी है। क्या दे रखी है? साइड ऑफ क्यूब। यानी कि जब अपन को क्यूब लेना है तो लेंथ ब्रेथ हाइट की क्या लेना, इक्वल लेना हो। अपन में क्या मान चलेगा, ए कंसिडर। तो वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, ए इंटू ए, यानी क्या आ जाएगा अपना ए क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना? ए क्यूब। क्लियर? तो ये अपना वॉल्यूम आ रहा अपना क्यूबॉइड का, तो आ रहा अपना लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब अपन लेते तो ए इंटू ए लेनी की, ए का क्यूब लेना। क्या लेना बेटा? वही हो। और क्यूबॉइड का मीनिंग मैंने आपको पहले बता रखा है कि व्हेन द लेंथ ब्रेथ और हाइट्स आर गिवन, दैट इज क्यूबॉइड, एंड इन द क्यूब द लेंथ ब्रेथ हाइट्स आर विल बी इक्वल, दैट इज द क्यूब। तो क्यूबॉइड में बेटा लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी हुई, क्यूब में सिर्फ सिंगल साइड दे रखी होगी, सिंगल साइड लेंथ ब्रेथ हाइट के इक्वल रहेगा, और वॉल्यूम इसका फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो रिवाइज सिलेबस है इसमें से दो फॉर्मूला है। अब अपन एक्सरसाइज 13.5 अपन स्टार्ट करेंगे। 13.5 क्यों ले रहा बेटा, जो आपके 13.2, 3 और 4 जो दे रखी है वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गई है, तो आपको सीधे डायरेक्ट 13.5 लेना है। तो 13.5 का पहला जो क्वेश्चन जो दे रखा बेटा, इसमें क्या दे रखा है, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यानी इसमें लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है अपने 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट्स ऑफ कंटेनिंग 12। अपन को वॉल्यूम निकालना है 12 मैच बॉक्स, इसका निकालना है 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना। और आपको पता, जब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है तो वॉल्यूम क्या रहेगा अपना, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू, तो वॉल्यूम अपना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिंगल मैच बॉक्स जो आएगा, पहले अपन सिंगल का निकालेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का आ जाएगा। तो क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्लियर? यानी कि 4 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से, और 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सेंटीमीटर दे रखा, तो वॉल्यूम क्या यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप। अब अपन को 12 का निकालना है, तो लिख देंगे सो फॉर 12 मैच बॉक्सेस, 12 का मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना आएगा अपना
दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 2.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा कितना आएगा अपना 100 यानी कि 10.0 इंटू 1.5 आएगा कितना आएगा 1.5 और 1.5 को जब अपन 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा अपना 150 कितना आएगा 150 और इसके 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर तो ये तो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 12 5 से कितना होगा 60 6 कैरी ओवर 12 उनका 12 और 6 कितना होगा अपना 80 कितना होगा 80 यानी कि वॉल्यूम जो आ रहा है कितना आ रहा है अपना 180 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है कितना आ रहा है 180 सेंटीमीटर क्यूब ये अपना वॉल्यूम आ गया किसका सिंगल 12 मैच बॉक्स है इन्हें पहले सिंगल का निकालो फिर 12 का निकालेंगे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है उसमें देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग क्यूबॉइडल की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्यूबॉइडल जो दे रखा है क्यूबॉइडल के केस में क्यूबॉइडल का मतलब क्यूबॉइड दे रखा है इनकी इसमें लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 6 मीटर ब्रेथ जो दे रखी है वो दे रखी है 5 मीटर और हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 4.5 मीटर इन डीप डीप का मतलब हाइट दे रखी है तो उसने पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी होल्ड अब इसने वाटर की क्वांटिटी पूछी है तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड मैंने आपको बताया वॉल्यूम किससे रिलेटेड है क्वांटिटी से तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल किसके रहेगा अपना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल के और क्यूबॉइडल का वॉल्यूम अपन को पता लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू क्या रहेगी अपनी हाइट रहेगी तो अपन को कुछ नहीं करना 6 को 5 से और 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आंसर आएगा वो अपना आ जाएगा मीटर क्यूब किसमें आ जाएगा बेटा अपना मीटर क्यूब में तो ये कितना देखो 6 5 30 को अपन करेंगे किससे 4.5 से तो ये कितना हो गया तो जीरो आ ही रहा है पॉइंट क्या देगा यहाँ पर तो जीरो आ ही रहा है 5 3 से कितना हुआ 15 1 कैरी फॉरवर्ड 4 3 से 12 1 कितना हो गया 35 सॉरी 13 हो गया कितना हो गया 30 क्लियर तो बेटा वॉल्यूम जो अपना आ रहा है अपना क्वांटिटी कितनी आ रही है क्वांटिटी वाटर कितना आ रहा है 135 आ रहा है ठीक है तो 135 ये आ जाएगा अपना मीटर क्यूब इसमें आ जाएगा बेटा अपना मीटर क्यूब आ जाएगा इसमें आ जाएगा मीटर अब इसने लीटर में पूछा है जब आपको लीटर में डिटरमाइन करना हो तो कितना है 135 जो आ रहा है इसको अपन क्या करेंगे डिवाइड बाय 1000 से अपन डिवाइड करेंगे तो किसमें आ जाएगा बेटा अपना लीटर में आ जाएगा इसमें आ जाएगा अपना लीटर में क्लियर तो ये अपना आंसर रहेगा इसका यानी कि 1 मीटर क्यूब जो रहेगा अपना 1000 लीटर के सॉरी यहाँ पे क्लियर दे रखा है यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब जो रहेगा बेटा वो अपना 1000 लीटर के इक्विवेलेंट दे क्या दे रखा है 1000 लीटर के ये गिवन है क्लियर तो अपन को कुछ नहीं करना है ये आपने जो 135 जो निकाला है इसको क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना आप तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में तो कितना आएगा 135,000 आ जाएंगे लीटर ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ठीक है अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो पहले क्या दे रखा है थर्ड में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा क्या दे रखा है एक क्यूबॉइडल वेसल इज लॉन्ग 10 मीटर लॉन्ग इन लेंथ दे रखी है अपनी 10 मीटर ब्रेथ दे रखी है इसकी 8 मीटर हाउ मच हाइट यानी आपको हाइट फाइंड करनी है कैन बी होल्ड टू 380 क्यूबिक मीटर यानी कि जो वॉल्यूम जो दे रखा है इसका वो दे रखा है 380 क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब दे रखा है क्या दे रखा है मीटर क्यूब कह दो चाहे क्यूबिक मीटर कह दो बात एक ही है क्या है अपनी बात एक ही दे रखी है ठीक है अब आपको पता ही है लेंथ ब्रेथ हाइट अपन को हाइट निकालनी है वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम जो रहेगा कितना रहता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वो कितना दे रखा अपना 380 अब अपन कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ पुट एल एंड बी एल और बी पुट कर दो आप तो कितना आ रहा अपना 10 इंटू 8 इंटू हाइट अपन को फाइंड करनी है ये आएगा अपना 380 तो हाइट जो आ रहा है वो बेटा कितना आएगा अपना 380 अपॉन 10 इंटू 8 ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा
ठीक है, तो हाइट कितना है 8 4 कितना होगा 32। क्लियर, पीछे कितना रह गया 6, 0 6 है, 8 8 से कितना होता 64, अपन को कितना लेना 8 7 सा 56, तो कितना आ रहा अपना 4.7 मीटर है, कितना आ जाएगा 4.7 मीटर। ठीक है, ये थर्ड का आंसर आएगा। यानी करने का कोई मैंने कुछ नहीं है, इसमें वॉल्यूम दे रखा है तो लेंथ ब्रेथ की वैल्यू आपको पुट करनी है और हाइट निकालना है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ में क्या करना है आपको, फोर्थ देख लीजिए, सेम अपन को वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्यूबॉइडल पिट। कॉस्ट अपन को फाइंड करनी है, इन विच लेंथ जो दे रखी है एल जो दे रखी है 8 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर और हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर। क्लियर, और साथ में एक रेट दे रखी है इसमें कि 1 मीटर क्यूब की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 30 रुपीज। कितनी दे रखी है 30 रुपीज। ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी आ रही है अपनी 30 मीटर। ठीक है, तो पहले आपको पता मीटर क्यूब दे रखा है और मीटर क्यूब अपन को पता है कि यूनिट किसकी बेटा वॉल्यूम की, इसी यूनिट है अपनी वॉल्यूम की। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए वॉल्यूम जो आएगा वो आ रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहां पे आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 3, यानी कि 8 सीधा कितना होगा 48, 48 रुपीज से मल्टीप्लाई करना 3 से, तो 8 3 जा कितना हुआ 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना हो गए 14, यानी कि ये आ रहा अपना मीटर क्यूब। इसमें आ रहा अपना मीटर क्यूब, तो ये तो आ गया वॉल्यूम। अब आपको पता है 1 मीटर क्यूब की रेट कितनी देर की 30, तो क्या लिखेंगे एज पर क्वेश्चन 1 मीटर क्यूब कॉस्ट कितनी दे रखी है 30 रुपीज। सो 144 मीटर क्यूब कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 144 इंटू 30, यानी कि जो आपने 144 जो निकाला है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। किसकी आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी, जो उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबॉइडल, यानी कि ये क्यूबॉइडल की कॉस्ट आ जाएगी जो अपन पिट कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये तो 0 आ ही रहा है, 4 कितना हुआ 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 4 12 1 कितना हो गया 13, 1 कैरी फॉरवर्ड 3 1 3 और 1 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, ये आ गया अपना 4320 कितना आ रहा है 4320। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो पहले फटाफट, 5 से बेटा देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन 5 में देखा था कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 500 लीटर्स, यानी कैपेसिटी दे रखी है। कैपेसिटी का मतलब आपको पता ही है किसके इक्वल दे रखा है वॉल्यूम के इक्वल, और वो दे रखा है अपना 5000 लीटर के, किसके दे रखा है 50,000 लीटर, किसके दे रखा है 50,000 लीटर के। अब आपको पता है ये जब लीटर में दे रखे उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अपन क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या कर देंगे बेटा अपन 1000 जब अपन डिवाइड करके अपन ने देखा था कि 1 मीटर क्यूब जो रहेगा वो होता है अपना 1000 लीटर, तो 1 लीटर में क्या आएगा अपना 1000 डिवाइड कर देना क्या आएगा 1000 मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा 1000 मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा इसमें ये 30 और 30 कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया अपना 50 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम कितना आ गया अपना 50। तो मेजर चीज ये आ कि इसमें अगर लीटर दे रखा है तो मीटर क्यूब में पहले इसको कन्वर्ट करना है। फिर क्या दे रखा फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, अपन को ब्रेथ निकालनी है। इफ इट्स लेंथ दे रखी है इसमें 2.5 मीटर और हाइट जो देनी एंड द लेंथ आर रेस्पेक्टिवली कितनी दे रखी बेटा अपने 10 मीटर दे रखी, क्या दे रखी है अपनी 10 मीटर। क्लियर, अब अपन को वॉल्यूम अपन को वही पता है, वॉल्यूम जो रहेगा अपना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा अपना कितना 50, पुट कर दो लेंथ और एल की वैल्यू पुट कर दो आप 2.5, ब्रेथ अपन को फाइंड करनी है, हाइट अपनी कितनी दे रखी 10, वो आ रहा अपना 50, तो ब्रेथ अपने आ जाएगी अपने पास 2.5 पे ध्यान रखना 50 अपॉन 2.5 इंटू 10, तो ये पॉइंट हटाएगा ऊपर 0 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और 25 टू कितना होता है अपना 50 होता है, कितना होता है 50। तो ब्रेथ की जो वैल्यू आ रही है वो बेटा कितनी आ रही है 2 मीटर, कितनी आ रही है 2 मीटर आ रही है। यानी कि जब अपने पास में वॉल्यूम दे रखा है और लेंथ और हाइट दे रखी है तो ब्रेथ कैसे निकालते हैं, आपको लेंथ ब्रेथ हाइट में लेंथ और हाइट की वैल्यू पुट करनी है,
और इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा अपना ब्रेथ आ जाएगी 2 मीटर। ठीक है, यानी कि आपके जो 13 चैप्टर में जो सिर्फ 2 ही टॉपिक दे रखे, एक तो क्यूबॉइड और एक क्यूब दे रखा है, तो एक्सरसाइज 13.1 आपके सिलेबस में और 13.5 आपके सिलेबस में, इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन कर, बाकी जो भी एक्स्ट्रा दे रखा बेटा मैंने आपको पहले ही बता रहा, वो सारे रिमूव हो गए। तो जो मैं करा रहा हूँ वो आपने फेड नोट में करना है। कोई भी दिक्कत आई तो आप डिस्कस कर लेना, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम पूछ लेना और अपना वर्क जरूर कंप्लीट करो, मैथमेटिक्स का वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।